हाय दोस्त, कैसे हैं आप सब बढ़िया होंगे। नमस्ते, प्रणाम, नमस्कार। 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं। आज का सेशन होगा 50 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन हम इम्पोर्टेंट ऑल एग्ज़ाम के लिए कराएंगे, जिसमें आप सभी का लाभदायक होगा। आइए हम आज के 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हरियाणा में हिंदी आंदोलन के सत्याग्रहियों की पेंशन बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 20,000 रुपया कर दी गई है। किस हरियाणवी कंपनी ने ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल का एस्वार्ड ऑफ ऑनर खिताब जीती है? तो जिंदल स्टेनलेस स्टील। हिसार में स्टेनलेस स्टील उद्योग की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना का अनावरण किसने किया है? तो ज्योति आदित्य सिंधिया किए हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने किसे किसान रत्न अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है? तो यशपाल को किए हैं। कचनार किस वन की विशेषता है? तो उपोष्णकटिबंधीय की विशेषता है। भौंकने वाले हिरण की निवासी किस वन्यजीव अभयारण्य में है? तो कालेसर। कौन सा वन्य जीव अभयारण्य अपनी सुंदर झीलों के लिए प्रसिद्ध है? विंध्यवास वन्यजीव अभयारण्य। राज्य में किस फसल में स्थानीय भाषा में आषाढ़ी की फसल कही गई है? रबी। राज्य में किस फसल को स्थानीय भाषा में सावनी की फसल कही गई है? तो खरीफ। राज्य के किस जिले में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादन की गई? सिरसा। खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में कब से कब तक किया गया है? तो 13 से 19 जनवरी 2025। कहाँ? बिहार में किया गया है। बिहार में आयोजन। ईपीएफओ का पूरा नाम क्या है? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाए? 9 जनवरी को। जल्लीकट्टू तमिलनाडु की पारंपरिक खेल, इसमें से बैल और इंसान के लिए लड़ाई होती है। फुटबॉलर लियोनेल मेसी का संबंध है किस देश से? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका की एक देश से है। दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी कौन है? वीके सक्सेना। अभी मुख्यमंत्री कौन बनी? रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता। अभी हाल ही में किसे बीसीसीआई का कोषाध्यक्ष बनाया गया है? प्रभतेज सिंह। रेड पांडा का वैज्ञानिक नाम क्या है? एलुरस पुलगेंस। सीएसआईआर ने किसके उत्पादन के लिए स्वदेशी तकनीकी विकसित किया है? पैरासीटामोल को। खो खो विश्व कप 2025 में कितने देश ने भाग लिया था? 4 देश ने, जिसमें से भारत ने फाइनल मैच को जीता। भारत
पोल नामक पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया? केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा। अभी हाल ही में किस भारतीय रेलवे को 69वीं डिवीजन बनाया गया? जम्मू कश्मीर में। भारतीय मानक ब्यूरो BISS की स्थापना 1947। यूरो इंडिया 2025 की कौन सी संस्करण आयोजन किया गया है? 15वीं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की 129 और प्रेस स्वतंत्रता में 159 स्थान है भारत की। वर्ष 2025 में एयर इंडिया का विषय क्या है? 15वें एयर इंडिया का विषय द रनवे टू ए विल्सन अपॉर्चुनिटीज। पोलावरम परियोजना का संबंध है आंध्र प्रदेश से। केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य पालन केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह। इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। वर्तमान में कौन है? वी नारायणन। वी नारायण। भारत की पहली तटीय और वेटलैंड पक्षी अभयारण्य का क्षेत्र कौन सा है? समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और जामनगर। भारतीय एथलीट महासंघ का स्थापना कब हुई? 1946। सेपाहिलाजा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? त्रिपुरा, जो उत्तर पूर्वोत्तर राज्य है, सबसे पूर्वी राज्य है। महत्वपूर्ण और उभरती हुई प्रौद्योगिकी पर भारत अमेरिका पहल ICET की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की है? 6 जनवरी 2025 नई दिल्ली में। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का थीम क्या है? विकसित भारत 2047 के लिए प्रतिद्वंदी ग्रामीण भारत के निर्माण। ब्रिक्स का गठन 2006 में। अब इन देश 10 को है शामिल है 10। अभी हाल ही में इंडस फूड 2025 के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया गया है? 8वां संस्करण। 2025 में ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई है? तो इंग्लैंड के बर्मिंघम में। संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है? 8वीं अनुसूची। अभी हाल ही में CSIR ने किस उत्पाद के लिए स्वदेशी तकनीकें विकसित की है? पैरासीटामोल। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। एशिया की सबसे बड़ी शैलो वेव बेसिन अनुसंधान सुविधा किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? तो राष्ट्रीय तट अनुसंधान और प्रौद्योगिकी NTCPWC द्वारा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी हैं। एंटी सबमरीनम वारफेयर सोनबॉय का उत्पादन किसके द्वारा किया जाएगा? मेक इन इंडिया। रेबिट फीवर को और किस नाम से जाना जाता है? तुलारियुम।
अभी हाल ही में असम सरकार द्वारा गुणवत्ता 2025 के शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार है। इरीडा का आदर्श क्या है? सदैव ऊर्जा। जीडीपी की संकल्पना किस अर्थशास्त्री ने की है? साइमन कुजनेट। महाकुंभ 2025 में समर्पित विशेष गीता का लोकार्पण किसके द्वारा किया? अश्विनी कुमार, अश्वी वैष्णव। वंदे भारत एक्सप्रेस का पहला रूट कौन सा है? दिल्ली बनारस। ओके, थैंक यू दोस्त। आज के सेशन यहीं पर एंड करते हैं।